हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल। और आज हम बात करने वाले हैं एनकाउंटर की। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एनकाउंटर का मतलब समझते हैं कि किसी क्रिमिनल को मार देना, बट एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। जब पुलिस वाले और क्रिमिनल्स के बीच में जब फायरिंग होती है तो उसको बोलते हैं एनकाउंटर। अब ज़रूरी नहीं है कि एनकाउंटर किसी क्रिमिनल को मारना ही होता है, बट कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, पुलिस किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने गई या पुलिस उसे अरेस्ट करके आ रही थी और रास्ते में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया, या जब अरेस्ट करने गए कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि वो आपस में उनका फायरिंग हो गई, एक दूसरे से वो भिड़ गए, जिसको हम मुठभेड़ बोलते हैं हिंदी में, तो उसको बोलते हैं एनकाउंटर। बट एनकाउंटर को लेके एज सच कुछ पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ, बट आईपीसी के अंदर एक प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस मतलब जब आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप उसके प्राइवेट डिफेंस में उसको मार सकते हो। अब ऐसे नहीं कि उसको जान से ही मारना है, आपको अपना डिफेंस करना है, बट उस डिफेंस में उस बंदे की जान जा सकती है, तो ये सेल्फ डिफेंस में कवर हो जाता है। और एक केस हुआ पीपल्स ऑफ यूनियन लिबर्टीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही एनकाउंटर से रिलेटेड ये केस था। और उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी। वो गाइडलाइंस थी कि इन फ्यूचर जब भी पुलिस वाले कोई एनकाउंटर करेंगे तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो चलो अब उन गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जब भी पुलिस वालों को कोई टिप मिलेगी या कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई क्रिमिनल यहाँ पर है, उसे रोकना है या उसे अरेस्ट करने जाना है, और उनको पता है कि हाँ एनकाउंटर हो सकता है वहाँ पे, तो उससे पहले वो अपने वहीं पुलिस स्टेशन में अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जाएंगे। वो स्टेटमेंट डिजिटल भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन और टिप मिलने के बाद जब पुलिस वहाँ जाती है और एनकाउंटर हो जाता है और उस एनकाउंटर में किसी की जान चली जाती है, क्रिमिनल मर जाता है, तो इसके बाद पुलिस वालों के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल होगी और जल्दी जल्दी उस एफआईआर को कोर्ट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और एनकाउंटर हो जाने के बाद उस केस को, मतलब जो एनकाउंटर हुआ है, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब इसको जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो होगी या तो सीबीआई या कोई और अथॉरिटी पुलिस की, फॉर एग्जांपल किसी और एरिया की। अगर किसी ए एरिया में कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ है तो बी या सी किसी और एरिया की पुलिस आके उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, जिस भी प्लेस पर ये सब कुछ हुआ, एनकाउंटर हुआ, तो वहाँ पर जो भी ब्लड स्टेन्स होंगे और जो भी बुलेट के शेल्स होंगे और जो भी लोकेशन होगी और जो भी बंदा वहाँ पर प्रेजेंट होगा उस एनकाउंटर के टाइम पे, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। हर एक छोटी छोटी चीज़ को वहाँ पे, और फोरेंसिक टीम उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी, कलेक्ट करेगी। और जब भी पुलिस फायरिंग में किसी की डेथ होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। और एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व करते हैं। बट अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको इन्वॉल्व करना ही करना है। बट अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पार्शियली कर रही है और बायस्ड कर रही है तो उस केस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। अगर क्रिमिनल इंजर्ड हो गया है एनकाउंटर में तो उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर वो मरा नहीं है, उसको बस थोड़ी बहुत इंजरी आई है, उसका मतलब ये नहीं उसको ऐसे छोड़ दें, उसे मरने दें, उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर एनकाउंटर में क्रिमिनल मर गया है तो उसके रिलेटिव्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और एक गाइडलाइन ऐसी है कि 6 मंथ्स में जितनी भी पुलिस फायरिंग में डेथ हुई हैं उन सब की स्टेटमेंट डीजीपी और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भेजी जाएगी। अब बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि जो एनकाउंटर होते हैं वो फेक होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता एनकाउंटर करना। सामने जो क्रिमिनल है वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है कि हमें उसके ऊपर फायर करने की ज़रूरत हो, बट पुलिस फिर भी इंटेंशनली उसके ऊपर फायर करती है तो उसको हम फेक एनकाउंटर कहते हैं। मतलब सिचुएशन नहीं थी ऐसे आपस में मुठभेड़ की, बट वो क्रिएट करके उस क्रिमिनल को मार देते हैं। तो उस केस में भी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि क्रिमिनल की डेथ पुलिस फायरिंग से हुई है तो अंडर आईपीसी ये ऑफेंस है, तो जो पुलिस वाला है उसको सस्पेंड किया जाएगा। और ऐसे एनकाउंटर के बाद जो बंदा है जो मरा है उसकी फैमिली जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी
उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और अगर विक्टिम की फैमिली को लगता है कि जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का एनकाउंटर की वो सही से नहीं हुआ है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेशन जज के पास। तो ये थी आज की हमारी लीगल टिप। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं contactgolegal@gmail.com और हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है go.legal। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।